Now, today we will discuss respiration in bacteria. That means प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे रेस्पायरेशन को। रेस्पायरेशन दो तरह का हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। हम लोग देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, aerobic respiration and anaerobic respiration. There are two types of respiration, aerobic respiration, and second one is anaerobic respiration. Simple हम लोग ये पढ़ते आए हैं। Aerobic respiration means respiration in the presence of O2. दैट मीन्स यहाँ पर O2 का प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। O2 के प्रेजेंस में ही क्या होगा, रेस्पायरेशन होता है। एंड एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ O2, यानी क्या होगा, यहाँ पर O2 क्या होगा, एब्सेंट होगा। यानी रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी जहां पर O2 नहीं होता वहां पर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, और जहां पर O2 प्रेजेंट होता है वहां पर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। अब देखते हैं यहाँ पर एरोबिक में कौन कौन सा रेस्पायरेशन होता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, अब ग्लाइकोलाइसिस हम लोग देखते हैं, चाहे प्रोकैरियोट का प्रोसेस हो, यूकैरियोट का प्रोसेस हो, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक में भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और प्रोकैरियोटिक में भी ये साइटोप्लाज्म में होता है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेल बॉन्डेड नहीं होता, इसलिए सारा प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यूकैरियोट में होता है। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब हम बात करें क्रेब साइकिल का। क्रेब साइकिल यूकैरियोट्स में हमें याद रखना है कि क्रेब साइकिल यूकैरियोट्स में कहां होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्योंकि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, याद रखना है, क्रेब साइकिल यूकैरियोटिक में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। लेकिन क्या होगा, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए क्रेब साइकिल का होगा, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। दैट मीन्स क्रेब साइकिल आल्सो टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस। ईटीएस हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक में। अब हम देखते हैं ये कहां हो रहा था, तो ये हम लोग देख रहे यूकैरियोटिक में मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट प्रोकैरियोट में कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ईटीएस कहां होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है मैट्रिक्स। बट यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि ये कहाँ होगा, तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे इस तरह का प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और ये साइटोप्लाज्म है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स हो जाता है। यानी मेम्ब्रेन क्या होता है, एक फोल्ड हो जाता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है। यहाँ पर कोई दूसरा ऑर्गेन या इनर मेम्ब्रेन या कंपार्टमेंट नहीं होता। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं मीजोजोम्स, मीजोजोम्स बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं ईटीएस क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है। तो प्रोकैरियोट में हम देखेंगे ईटीएस कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा। क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट ये एब्सेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हम लोग देख रहे हैं, ये भी कहाँ होता, इनर मेम्ब्रेन में। यहाँ पर क्या होगा, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड होता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए फोल्डिंग को बोलते हैं म्यूजम्स, और यहाँ पर ये मेसोजम्स के पास ही मेम्ब्रेन से कंसर्न होकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। यानी यहाँ पर देखते हैं क्रेब साइकिल सारा, इसीलिए हम लोग मेसोजम्स को माइटोकॉन्ड्रिया के लाइक बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में। क्लियर। तो ये एरोबिक में हम लोग देख लिया कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोटिक हम पढ़ेंगे तो वहां हमने देखा था, या जब माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था कि क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ऐसा होता है। क्लियर। अब हम लोग आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है, मेसोजोम्स में ये प्रोकैरियोटिक होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनफोल्डिंग, दैट इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर होता है। क्लियर। नाउ अब हम लोग आते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं 3 टाइप का रेस्पिरेशन होता है, 3 तरह का इसमें ऑक्सीडेशन होता है। यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाना। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 1 मोल ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन करके 2 कार्बन कंपाउंड यानी 3 कार्बन कंपाउंड का 2 मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको पायरुविक एसिड बोलते हैं। अब यहां पर भी एनएरोबिक कंडीशन में भी ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी फर्मेंटेशन क्या है, एनएरोबिक प्रोसेस है, याद रखना है, फर्मेंटेशन इज एनएरोबिक प्रोसेस। इस फर्मेंटेशन में क्या होता है, इस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज यानी पायरुविक एसिड जब बन गया, तब ये पायरुविक एसिड क्या ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनएडीएच। ऑक्सीडाइज होकर क्या रिड्यूस करता है, या हम लोग इसको पायरुविक एसिड या ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होकर के यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन कर देता है। ये एनएरोबिक कंडीशन में होता है। कब हो रहा है, ये एनएरोबिक कंडीशन में होता है। क्लियर। अब दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन होता है एनएरोबिक कंडीशन में। प्रोटीन जब यहाँ पर एनएरोबिक में कंडीशन में या अदर बैक्टीरियल, क्योंकि बैक्टीरियल प्रोटीन है, इसको पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। पेट्रिफिकेशन मींस जो बैक्टीरियल प्रोटीन है वो ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन। एंड अदर डिकेइंग मेटल्स, और जो दूसरा कुछ अदर डिकेइंग मटेरियल्स है वे भी ऑक्सीडाइज एनएरोबिक कंडीशन में होता है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन कर देता है, यानी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन, चाहे प्रोटीन का हो पेट्रिफिकेशन, या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का हो रहा है, ये सब एनएरोबिक कंडीशन में होता है। किसमें हो रहा है, एनएरोबिक कंडीशन में होता है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ O2। इसीलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन और मैटर। क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो एनएरोबिक कंडीशन में कंपेरेटिवली जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एरोबिक कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेशन।
अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आता है दो चार, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला टर्म्स क्या है ये हमें याद रखना है। फर्स्ट हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या है? ऑब्लिगेट एरोब्स, दैट मीन्स ऑब्लिगेट एरोब्स में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया है या कोई प्रोकैरियोट्स है, कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का होना मस्ट है। यानी कैन सर्वाइव, यू कैन से दैट कैन सर्वाइव only in the presence of only in the presence of O2। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंटेशन मस्ट है, यानी O2 यहाँ पर क्या होगा, मस्ट है। O2 यहाँ O2 का प्रेजेंटेशन मस्ट है। O2 इज मस्ट, होना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ऑब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं इसको, यानी O2 के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होता है। अब हम दूसरा देखेंगे, ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एनएरोब्स, अब ऑब्लिगेट एनएरोब्स देखेंगे तो यहाँ पर O2 मस्ट नहीं है, यानी O2 का प्रेजेंटेशन होना जरूरी नहीं है। यानी कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2, कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2। यहाँ एब्सेंस ऑफ O2 मस्ट होना चाहिए, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2। O2 के एब्सेंस में, यानी एब्सेंस ऑफ O2 इज मस्ट। जैसे हम लोग O2 इज मस्ट, तो यहां हम क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ O2 इज मस्ट। यहां पर O2 का एब्सेंस होना जरूरी होता है। अब इसमें और हम देखते हैं, ऐड करेंगे इसमें। अब यहां पर एक तीसरा है, देखेंगे फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स, अब ये फैकल्टेटिव एरोब्स क्या? फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब हो गया कि ये क्या है, दे आर एनएरोबिक बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑल्सो। यानी ये इसलिए क्या है, फैकल्टेटिव एरोब्स है। फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, दे आर एनएरोबिक बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑल्सो। यानी ये एनारोबिक है लेकिन O2 में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी अपना एटीपी का सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी कर सकता है। इसमें हम लिखेंगे कि दे आर anaerobic but can survive in the presence of O2 also। ये क्या है, एनारोबिक है बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑल्सो। इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। थर्ड वन इज फैकल्टेटिव एरोब्स बोलेंगे, ये O2 के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। और नंबर 4 हम देखते हैं, यहाँ पर 4 देखते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स, दैट मीन्स ये जो फैकल्टेटिव एनएरोब्स है ये क्या है, दे आर एरोबिक, they are aerobic but can survive in the absence of O2 also। यहां पर जैसा हमने बोला था कि ये एनएरोबिक है और ये O2 के प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकता है, फैकल्टेटिव है। बट यहाँ भी क्या है, तो क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं इसमें
कि दे आर एराबिक। यहां पर हमने क्या था, एन एराबिक था, ये एराबिक है, बट कैन सर्वाइव in the presence of, they are Arabic but can survive in the absence of O2 also। यहां पर क्या है, अरेबिक है बट दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2 ऑल्सो। ये O2 के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। क्लियर। तो ये 4 टर्म्स बार बार आता रहता है, इसलिए इसे हमको जानना बहुत जरूरी है कि ऑब्लिगेट एरोब्स क्या हुआ, ऑब्लिगेट एन एरोब्स क्या हुआ। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है कि केवल और केवल O2 पर ही सर्वाइव कर सकता है। अगर O2 एब्सेंट है तब सर्वाइव, इस तरह का पैरासाइट, इस तरह का बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है। और ऑब्लिगेट एन एरोब्स मतलब है ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, यानी यहां पर O2 का प्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, यानी कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2। एंड फैकल्टेटिव मतलब है मे बी, ये सर्वाइव कर सकता है। तो एरोब्स है, एरोब्स का मतलब क्या हो गया कि एन अरेबिक है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 सर्वाइव करता है। और यहां पर फैकल्टेटिव एन एरोब्स का मतलब हो गया कि ये अरेबिक है लेकिन कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2 ऑल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। सिंपल है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ज्यादा सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। यूकैरियोट में ये डिफरेंशिएट करता है। यहाँ पर हमने बोला कि ये कहाँ हो रहा है, यहाँ साइटोप्लाज्म में होता है, बट यूकैरियोट्स में ये कहाँ होगा, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये प्रोसेस ETS का ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे बैक्टीरिया में ये कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होता